दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बिहार में चुनाव का माहौल चल रहा है, गर्माहट पर है। हर एक व्यक्ति चाह रहा है कि भाई जितने भी उम्मीदवार हैं हम सीएम बने। प्रशांत किशोर का नाम भी बहुत उभर कर आ रहा है। तेजस्वी यादव का इस बार ज़्यादा लहर देखने को मिल रही है। नीतीश जी बिल्कुल ठंडे से लग रहे हैं इस बार कि ठंडा उनका बस्ता रहेगा। हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि जनता कह रही है और इसी जनता की बात को हम रख रहे हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पे गहरी समझ रखते हैं, इसी के बारे में जानने वाले बिहार में कैसा माहौल है और किस प्रकार की लहर है। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे बिहार के बारे में, जो अभी चुनाव बिल्कुल जल्द ही होने वाला है? बिहार में बहार है, नीतीश कुमार की सरकार है। सीधी सी बात है, इसमें कौन सी दो राय ही नहीं है। लग रहा है ऐसा कि नीतीश जी लगना क्या है, मोदी है तो मुमकिन है। एक लाइन में मोदी है तो मुमकिन है। सिंपल, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार की फिर से दोबारा सरकार है। आप क्या कहेंगे इनकी बात से? बिहार से बाहर है, इस बार नीतीश सरकार है। बिहार से बाहर नीतीश सरकार, बिहार से बाहर जा रही है सरकार। मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल मोदी जी हैं तो मुमकिन है। छात्रों के साथ अन्याय मुमकिन है, किसानों के साथ धरना मुमकिन है, नौजवानों के साथ जो है अन्याय मुमकिन है। जब मोदी जी हैं तो ये सारी चीज़ें भी मुमकिन हैं और देश में सामाजिक सौहार्द जो बिगाड़ा गया ये भी मुमकिन है। अच्छा, अब मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर कह रहा हूँ कि बिहार में एक युवा को मौका मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव युवाओं की आवाज़ है, उम्मीद है। उनका 17 महीने का कार्यकाल है। तो चिराग पासवान भी, उनको क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए? उससे ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे हैं, उससे ज़्यादा अच्छे नेता के रूप में उभरे हैं। एक देश लेवल में उन्होंने मिनिस्टर पद और कैबिनेट मिनिस्टर में अपने पिता के सानिध्य में काम किया है, तो उन्हें क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं तो कहना चाह रहा हूँ उन्हें मौका मोदी जी तो दें, पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित तो करें। मौका मैं थोड़ी दूंगा। मुख्यमंत्री आप अपने मोदी जी से दिलवाइए, मुमकिन तो करवाइए, मोदी जी से कुछ तो मुमकिन करवाइए। नकार रहे हैं चिराग जी को, मोदी जी नकार रहे हैं, मोदी जी नहीं रहे। मोदी जी ने नकार रहे हैं। मोदी ने तो दुत्कार दिया था, उनके पिताजी का यहाँ से घर खाली करा दिया, उनकी पार्टी तोड़ दी, और आज आप कह रहे हैं कि मोदी जी मौका देंगे चिराग पासवान जी को? सिर्फ लॉलीपॉप दे सकते हैं, अपनी ज़रूरतों के आधार पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। कैबिनेट में जगह देना लॉलीपॉप तो कहीं दिखता नहीं है मुझे। अगर खाद्य मिनिस्ट्री बहुत बड़ी मिनिस्ट्री होती है सबसे पहले भारत में। और दूसरी बात कि एक साफ छवि का नेता नीतीश कुमार जब वहाँ पे हैं, साफ छवि की, और उनके सानिध्य में बिहार अपने आप में लालू के जंगल राज से उठ के आज कह सकते हैं सुनहरे भविष्य को तलाश रहा है। तो अगर बादाम अच्छे हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट काजू नहीं है। काजू अलग चीज़ है, बादाम अलग चीज़ है। हाँ, काजू का महत्व अलग है। तो अगर मुझे लगेगा जिस दिन कि चिराग पासवान को वाकई में पूरी रूप से मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, बना दिया जाएगा। वो काजू हैं। बट अगर बादाम काम कर रहा है और लगातार काम कर रहा है तो क्या दिक्कत है? अच्छा, कोई काम बताएंगे जो नीतीश जी ने सॉलिड काम किए हो युवाओं के लिए, रोजगार की? चाहे ये देखो, सड़क छोड़ देना, बाकी सड़क तो गडकरी जी की बात है, नीतीश कुमार की बात करनी होगी ना। अभी तो कुछ ऐसी है कि अभी बिहार में अगर आप पटना उनकी राजधानी जाएंगे तो मैं एयरपोर्ट के पास जो है वहाँ से 3 किलोमीटर आगे, पटना एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर आगे खंडर भरी सड़क है। और नीतीश जी तो अब एक मुखौटा मात्र हैं, उनकी तो बेचारों की चली नहीं पा रही, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। और बाकी जब भी ये बात करते हैं लालू इस देश के सबसे बड़े सामाजिक न्याय के मसीहा हैं। वो लालू प्रसाद यादव थे जो जब धार्मिक से सांप्रदायिक शक्तियाँ उभर रही थी और मंडल कमंडल की लड़ाई में जब लालू प्रसाद यादव थे कि उन्होंने बिहार में एक पत्ता तक नहीं हिलने दिया, आरवाड़ी की रथ यात्रा तक को रोक दिया था। आप लालू को जंगलराज का मानते हैं, हम लालू को सामाजिक न्याय का मसीहा मानने वाले लोग हैं। और लालू प्रसाद यादव ने जो काम किया, लालू प्रसाद यादव के बारे में बिहार के लोग एक बात कहते हैं कि जो लोग पहले हम जिनसे नज़र नहीं मिला पाते थे, आज हम उनसे हाथ मिला कर चलते हैं। ये लालू प्रसाद यादव ने काम किया है। तो लालू प्रसाद यादव जी के बारे में बोलना आज कुछ भी बोल सकते हैं, 20 साल पुरानी बात है। और फिर 20 साल से तो बिहार में नीतीश जी की सरकार है। क्यों ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि आज भी नीतीश जी के काम पर न वोट मांग के आप लालू प्रसाद यादव के नाम पर पहुंच जाते हैं? आप नीतीश जी के 20 साल में क्या 20 काम नहीं है? 20 साल में 10 काम नहीं है जिनके नाम पर वोट मांगे जा सके? कैसी हास्यास्पद बातें हैं ये। अभी कह रहे थे तेजस्वी यादव ने, ये कहा कि उनने 20 साल राज किया, हमें 20 महीने दे दीजिए, उनसे ज़्यादा काम करके बताएंगे, बेहतर काम करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। वो अगर कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हम उन्हें विपक्ष में रख रहे हैं। और आप विपक्ष की भूमिका में अच्छे अच्छे मुद्दे लाइए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछिए, अच्छे अच्छे चीज़ों का विरोध करिए। ना कि राष्ट्र का विरोध करिए, ना कि जाति व्यवस्था को बढ़ावे का काम करिए, ना कि धार्मिक तुष्टिकरण का काम करिए आप। अच्छा, ये कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं। उसके आड़ में जब चुनाव आ रहा है तो आप कह रहे हैं हमें 20 महीने दे दीजिए। इसके पहले जब आप 20 साल थे तो क्या किया? क्या तब नहीं दिखा था? आज आप कह रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि पूत पालने में दिख जाता है ना, तो उनके पिता के छत्र छाया के साथ साथ तो दिखेगा ना। अभी 17 महीने में उन्होंने 5 लाख रोजगार दिया, तो वो सरकार भी तो नीतीश कुमार की ही थी ना। नहीं तो दिया है ना, उन्हें मौका मिला तो दिया ना। उन्हें मौका नहीं मिला, नीतीश कुमार नहीं दिला, नाम उनका था, मंत्रालय उनका था, लेकिन हेड तो नीतीश कुमार ही थे ना। तो ये उम्मीद है, ये उन्होंने बोला है कि हर घर में जिसमें नौकरी नहीं है उसमें नौकरी दी जाएगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, महागठबंधन के पार्ट हैं?
स्वाभाविक सी बात है, बड़े भाई साहब हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं और हमेशा ये बात रखते हैं। मैं इनसे साथ आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से कि कांग्रेस की हिमाचल में सरकार है, कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार है, वहाँ वो क्यों नहीं दे देते 200 यूनिट फ्री? वहाँ उन्हें क्यों नहीं देते 25 लाख का बीमा फ्री? वहाँ वो क्यों नहीं दे देते रोजगार फ्री उतने करोड़ का? बात जहाँ चुनाव आती वहीं पे केवल बातें होंगी। ये तो नीतीश जी ने भी 10,000 रुपये दिए है ना। नीतीश जी ने एज अ उनको बढ़ावा देने के लिए कहते हैं ना कि जब समझ, जैसे आज कल को आप 5 साल के रहे होंगे तो ये चैनल नहीं पकड़ा होगा, आज समझ आया तो आपने ये चैनल पकड़ा। तो जैसे जैसे समझ आती, जैसे जैसे डेवलप होता है और प्लस बिहार जैसे एक कहते हैं कि गरीब पिछड़ा राज्य में जितनी इकोनॉमी होगी उसी तरह हम देंगे। आज तेजस्वी जी कहते हैं कि हम इतने रोजगार दे देंगे, इतने पैसे दे देंगे, इतने लाख का दे देंगे। कहाँ से दोगे भाई? 3 लाख करोड़ का तो वहाँ केवल बजट ही है। आप बात करते हो 10 लाख करोड़ का बजट है, कहाँ से दे दोगे? आपके जेब में 100 रुपया है, आप चलते रहो मर्सिडीज खरीदने। आप साइकिल की यात्रा करो ना, धीरे धीरे स्पीड पकड़ो। आप बात कर रहे हो मर्सिडीज ले आएंगे, 100 रुपये आपको पेट्रोल भी नहीं भरा पाएगा भाई। तो परेशान है, धीरे धीरे कब तक चलेंगे? 20 साल तो चल लिया। इनकी बातों में देश, जाति, धर्म, पूरा राज्य सब आ गए, पर लेकिन ये सिंपल सा ये नहीं बता पाए कि पिछले 20 सालों नीतीश कुमार जी के 20 काम को गिना दिए हों कि जिनके नाम पे ये वोट मांग सके। ऐसा कोई काम किया ही नहीं है। आज भी हम जिस दिल्ली में बैठे हैं, इस दिल्ली में सबसे ज़्यादा अगर मजदूर वर्कर लेबर कोई है तो वो बिहार से आने वाले मेरे भाई बंधु हैं। उन बिहार से आने वाले लोगों को क्यों वहाँ पर शिक्षा नहीं मिल रही है? शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने JNU आते हैं बिहार से लोग। क्यों आज बिहार में आज भी मूलभूत सुविधाएँ नहीं हैं? क्यों स्वास्थ्य सुविधाएँ खराब हैं? 20 साल में तो पूरा युग बदल जाता है साहब। 2 दशक हो गए, हम बड़े हो गए, छोटे थे हम, पैदाइश हुई थी हमारी, और आज जाके हम पूरा कि हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम इस लायक हो गए। पर बिहार आज तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाए। हम अपने पैरों पे खड़े होकर चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पर बिहार आज भी वहीं की वहीं बिल्कुल जीरो लेवल पर खड़ा हुआ है। तो ये लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। इन लोगों की दिक्कत ये है कि हर चीज़ को जाति, धर्म, संप्रदाय इन्हीं के आधार पर बात करना चाहते हैं। पर लेकिन आज का युवा ये सब चीज़ें नहीं चाहता। बिहार का युवा चाहता है कि वो बिहार में ही पढ़े, बिहार में उसे शिक्षा मिले। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे थी वहाँ पे उसे शिक्षा मिले। बिहार का युवा चाहता है कि उसके यहाँ नौकरी मिले, उसे उसके यहाँ इंडस्ट्री मिले। पर लेकिन नहीं, ये सब न होके आज भी ये वही देश, जाति, पूरा राज्य ये नहीं बता पा रहा है कि 20 साल में इन्होंने क्या किया इनको, क्योंकि इन्होंने 0/0 काम है। जो 17 महीने तेजस्वी यादव जी की सरकार आई थी उसमें कितने युवाओं को रोजगार मिला था? या मुखर्जी नगर से पढ़ने वाले न जाने कितने छात्र वहाँ पर सरकारी मास्टर बने हुए आज भी। बताइए क्या कह रहे हैं रोजगार के बारे में जो बात है? देखो सच बताओ, दिल से बताना। आप सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए। युवाओं के लिए काम किया है नीतीश सरकार ने? डेफिनेटली काम किया। क्या काम किया है बताइए थोड़ा। आप कह रहे हैं कि जो रोज़गार दिया है टीचर में खासकर, तो क्या उसके बाद के टीचर की वैकेंसी नहीं हुई? वो किसकी सरकार में? 17 महीने के बाद क्या वैकेंसी नहीं हुई? वो किसकी सरकार में? अभी भी जो PCS में भर्ती हुई है, चाहे स्टेट PCS में हो, चाहे कांस्टेबल, वो किसकी सरकार में थी? धांधली भी सामने आ रही थी। धांधली तो हर राज्य में है। धांधली का जो सिस्टम जो बैठा हुआ है वो आप उसको नहीं डिनाई कर सकते। आप सिद्ध कैसे करते हैं कि धांधली कौन है? धांधली हर राज्य में, तो इसका मतलब एक पैरामीटर है कि ये होनी चाहिए, वो हटनी नहीं चाहिए। ये कौन सा पैरामीटर हुआ कि धांधली हर राज्य में? अरे धांधली किसी भी राज्य में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे प्रताड़ित होने वाला बच्चा एक गरीब तबके का बच्चा होता है। धांधली तो किसी राज्य में होनी नहीं चाहिए। इसके खिलाफ तो इनको आवाज उठानी चाहिए। अरे मैं ये कह रहा हूँ, चाहे न तो हिमाचल में हुई, अगर हिमाचल में भी हुए तो वो बंद होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ पूरे देश में कहीं भी किसी में भी। क्यों नहीं दिया सरकार ने इस्तीफा? तो पुलवामा हमले पर नहीं दे रही, आप चाह रहे हो धांधली पर दे दे? क्या उससे जहाँ जान की कीमत यहाँ जान की कीमत नहीं मिल रही है, वहाँ जान की कीमत लगवा रहे हैं आप। धांधली को क्या मानते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है? मुझे क्या लोगों की हत्याएं नहीं हो रही हैं? इतनी बात बता दीजिए कि आपने 20 साल में ऐसे 20 काम भी नहीं किए कि जिनके आधार पर आप अपनी योजना बता के हमसे जो पूछ रहे हैं, आप अपना कुछ बता सकते हैं या नहीं बता सकते? हाँ, बहुत सारे काम है, चाहे रोड परियोजना उनके नाम पर आपको वोट कौन सी नौकरी मिल रही है? बिहार का बच्चा सबसे ज्यादा बाहर आपको नौकरी कर रहा है। तो जनसंख्या भी तो वहाँ ज्यादा है ना? जनसंख्या ज्यादा, उत्तर प्रदेश से ज्यादा जनसंख्या है क्या? जनसंख्या, अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो रिसोर्सेज भी ज़्यादा है, क्यों नहीं है? अगर आप प्राचीन बिहार में जाते हैं तो बिहार सबसे बड़ा डेवलप विकसित राज्य था, और आज उस बिहार की हालत देखिए कि आदमी को बिहारी होना अपने आप में गाली बना दिया। और ये पिछले 20 साल में नीतीश कुमार जी की सरकार में ऐसा एक काम नहीं हुआ कि बिहारी खुद से फक्र से अपने आप को बिहारी कह सके। जंगल राज से मंगल राज्य में ले आए नीतीश सरकार। अच्छा, जंगल से मंगल राज्य में लाए। अपने आप ही कह रहे हो? ये कह रहे हैं कि बिहार प्राचीन से रहा हुआ है, तो बीच में उसको लूटा किसने? जंगल राज बना के। आप धीरे धीरे कहते हैं ना, एक बच्चा पलता है, स्वस्थ होता है, उसको मसल बनाई जाती है, तब जाके खेल में उतरता है। उसका मसल आप काट दिए। हमने दोबारा रीडेवलपमेंट करना शुरू किया। हम इसकी बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने क्या किया और क्या कमी की। हो सकता है कमियां हर सरकार में होती हैं, हर व्यक्ति में होती हैं, पर उस जो 20 साल के जो लालू के सरकार में जो लूटी गई हैं, जो आपराधिक हैं, जो कहते हैं ना वहाँ IAS सुरक्षित नहीं है। जो भविष्य IAS
जिला संभालता है, उसकी वाइफ किडनैप हो जाती थी लालू की सरकार में। आप इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, इंडस्ट्री जो लगती थी इंडस्ट्री में पहले 50% के घर पे पैसे पहुंच जाते थे और जिस इंडस्ट्री लग रही है उसमें शेयर पहुंच जाता था। मैं उस लालू की डर की बात कर रहा हूं कि उससे हटाना है। आप चुनाव आते ही कहते हैं कि चुनाव बीत जाने दो, तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें नाप देंगे, उस डर से हमने भय मुक्त किया है। आज आप बिहार में कहते थे ना कल को कि हम बिहार जाने से बड़ा कतराते थे, लेकिन आज आप बिहार बड़े शौक से कह रहे हैं कि पटना हम गए थे। आज पटना 20 साल पहले गए होते तो वापस ना आते, यहाँ बैठते नहीं। आज वो नीतीश सरकार ने किया कि वापस सुरक्षित आके यहाँ बोल रहे हैं माइक में। ये नीतीश सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था की बात वो लोग कर रहे हैं। अभी एक मैं इंटरव्यू देख रहा था कि एक विधायक हैं इसी सरकार के, सत्ताधारी पार्टी के, वो एक पत्रकार को कह रहे हैं कि अगर हम आपको यहाँ मार दें तो सरकार क्या कर लेगी। तो खैर सुरक्षा व्यवस्था की बातें इनके मुख से खिलवाड़ लगती हैं। और फिर मैं वही कह रहा हूँ कि आज भी जंगल राज और जंगल राज ये नहीं है, इनके पास कोई दूसरा आंसर बच्चा ही नहीं है। एक सामाजिक न्याय के मसीहा बिल्कुल एक पिछड़े समाज से आने वाले व्यक्ति के लिए जब कोई बात नहीं बचती है तो इसके नाम पर जंगल राज। कब तक साहब जंगल राज की रोटियां खाएंगे? पिछले 20 साल से यही एक बात किए जा रहे हैं। अब तो कम से कम कुछ नया लाइए, बिहार के युवाओं की बात करिए, बिहार के मूलभूत सुविधाओं की बात करिए। कब तक जंगल राज कह के लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे? अब वो ज़माना गया, अब आप आगे बढ़ें और बिहार के युवाओं की बात करें। अच्छा, आपने ये कहा है कि जंगल राज इन कहने के अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा है वोट मांगने की, ये कह रहे हैं। बताइए ये बात कहाँ पे? आप ये बताइए, वहाँ के जो बिजनेस इंस्पेक्टर हैं, रोड इंस्पेक्टर हो, चाहे बिहार में ट्रेन की बात हो, पलायन क्यों नहीं रुक रहा है बिहार का? पलायन इसलिए नहीं रुक रहा है कि पलायन तो भारत से भी विदेश जाता है। सिंपल। और भारत से जब विदेश जाता है तो वो इसीलिए जाता है क्योंकि भारत में वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है जो विदेशों में, यूरोपियन कंट्रीज या वेस्टर्न कंट्रीज में। इसी बार वही मैं कहना चाह रहा हूँ, अपने भाई अपने आप ही स्वीकार गए कि पलायन क्यों हो रहा है। बिहार से भी पलायन सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो वहाँ सारी सुविधाएं नहीं है, वहाँ सारा रोजगार, वहाँ शिक्षा, वहाँ स्वास्थ्य, ये सुविधाएं है ही नहीं। इसीलिए बिहार का व्यक्ति यहाँ आके दिल्ली और बाहर राज्यों में आके कर्नाटक, बेंगलुरु, जहाँ अच्छी स्वास्थ्य सुविधा है वहाँ आके रह रहा है। अब मैं फिर कहूँगा कि बिहार के युवाओं से मेरी सभी से अपील है कि एक बार नया मौका दे। तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा है और मुझे कम से कम व्यक्तिगत तौर पर मैं हमेशा, अभी जैसे उन्होंने चिराग पासवान जी का नाम लिया, मैंने हमेशा कहा कि अगर उन्हें मौका मिले, मैं तो कह रहा हूँ चिराग पासवान जी 30 सीटों पर लड़के, मैं कह रहा हूँ पूरी 243 सीटों पर लड़े, पूरी बिहार में लड़े और अपनी पार्टी को मजबूत करें। और ये छोटा सा लोग कैबिनेट, मैं कह रहा हूँ वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, मैं तो वो मुख्यमंत्री बनने चाहिए। वो छोटा सा लोग त्याग कर और पूरे मुख्यमंत्री पद की तैयारी करें और पूरी सीटों पर चुनाव लड़ें। और जो है युवाओं की फाइट होनी चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए, नए नेतृत्वकर्ता आने चाहिए इस देश में। अच्छा, एक और लीडर उभर के आए प्रशांत किशोर, उनके बारे में क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर जी भी काफ़ी अच्छा बिहार में काम किया। आमूल चूल जो परिवर्तन अभी देखने को मिल रहा है कि युवाओं की बात, पलायन की बात, वो उन्हीं की बात है। इसमें मैं दो राय नहीं, मतलब एज अ पर्सन के रूप में मैं उनको बहुत अच्छा मान रहा हूँ, उनके विचारों को मान रहा हूँ। लेकिन वो विचार क्या धरातल पे लागू हो सकते हैं? क्या तत्कालिक रूप से उसके निवारण हो सकते हैं? भावनाओं में और बातों में बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, फाइलों में बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं, लेकिन धरातल में आप कहते हैं कि जब मैं करोड़पति बन जाऊँगा तो मैं ये करूँगा। जब आप करोड़पति बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये कोई डिसाइड नहीं है। करोड़पति बनने का बहुत बड़ा प्रक्रिया है। आज आप यहाँ पे रोड के पति है, आप करोड़पति की बात कर रहे हो, वो बहुत लंबा, जब बनेंगे तब बनेंगे। हो सकता है जब आप बनेंगे तो उनकी ज़रूरत भी ना हो, भिखारी अपने आप में कुछ लखपति बन चुके हों, तो आप कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा। ऐसा नहीं है। आपके पास ना तो केवल बातें हैं ना, आपने जितवाया ना। आज आप क्यों विधायक के चुनाव में नहीं लड़े? अगर आप इतना ही स्ट्रेटजी वाले थे, आप स्वयं क्यों नहीं लड़े? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको डर हो गया कि हमारी छवि धूमिल हो जाएगी, हम हार जाएंगे, या हम हारता हुआ ग्राफ देख रहे हैं। क्योंकि पहले तो उन्होंने बोला था कि हम विधायक के चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब है कि आपने पूरा एक आकलन किया होगा कि हाँ हम हार रहे हैं। क्योंकि आप दूसरे पार्टी को जब जितवाने का आकलन कर सकते हैं तो स्वयं का भी तो आकलन किया ही होगा। तो अगर आप हार रहे हैं, इसका मतलब है कि जब पार्टी का मुखिया ही हार रहा है तो पूरी पार्टी ही हार रही है। तो वो केवल वोट कटवा के नाम पर जाने जाएंगे। इसके पहले भी, इसके पिछले उपचुनाव में भी वोट कटवा के नाम से जाने गए, इस बार भी वोट कटवा के नाम जाने जाएंगे। और कहीं ना कहीं वो खुल के बता चुके हैं कि अगर मैं बीजेपी का विरोधी हूँ तो इसका मतलब है कि महागठबंधन के रूप में काम कर रहे हैं कि बीजेपी का वोट काट लें। जो ब्राह्मण चेहरा एक माना जा रहा है कि जनरल कास्ट या ठाकुर कास्ट है कि उसका वोट काट ले, जिससे कि बीजेपी को नुकसान हो और महागठबंधन आ गया और बैक डोर से पैसा आया, चाहे वो ममता दीदी का पैसा हो, चाहे वो लालू का हो। लालू को भी चुनाव जितवा चुके हों। तो कहते हैं ना कि हम और आप मीडिया में भले बैठ के हो, अगर हम पीछे से कोई बात कर लें कि सर आपको ये वाली बात केवल बोलनी है, तो बस ये पीछे से चुनाव लड़ रहा है कि केवल वो सीधा खुल के कहते हैं ना कि एनडीए को हराना है। तो एनडीए को हराने के लिए आए हुए हैं, वो जीतने के लिए नहीं आए हुए हैं। अच्छा। वो केवल और केवल बिहार में वापस वही सरकार लाना चाहते हैं जो केवल गुंडा राज लाए, लूट मार मचाए। अभी आने तो दीजिए, अगर गलती से भगवान न करे आ गई
भाई साहब की बात में, तो देख लीजिएगा धरातल पे आप 2 साल बाद अगर आप मिलेंगे तो आप कहेंगे ये बताना चाह रहा हूँ कि सरकारें गलतियां से नहीं आती, गलती बिहार अब तक करता आ रहा था, अब के अपनी गलती सुधारने का काम करेगा और एक नए नेतृत्वकर्ता, एक युवा नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी एक सरकार। और अभी भाई ने एक बात कही कि धरातल पर बातें होनी, हम भी इसी व्यवस्था के खिलाफ है कि चीज़ें धरातल पर होनी चाहिए, न कि फाइलों में। आज क्या होता है कि नीतीश कुमार जी के बेचारे का, उनका स्वास्थ्य बेचारों का है नहीं ठीक, उनके वहाँ से फाइल निकलती है और वो फाइल जो है सचिवों के कार्यालयों में धूल झांकती रह जाती है। हम भी इसी व्यवस्था के खिलाफ हैं कि एक जब युवा मुख्यमंत्री होगा, जैसे उनके पिताजी औचक निरीक्षण करा करते थे और सारी चीज़ों को ठीक करा करते थे, वैसे ही व्यवस्था तेजस्वी यादव जी लाएंगे। सामाजिक न्याय, दलित, पिछड़ों, सभी शोषितों और छात्रों, युवाओं को लेके वो आगे बढ़ेंगे और बिहार को एक नए आयाम स्थापित करेगा उनकी सरकार के अंतर्गत। इनकी सरकार में एक हास्यास्पद है कि दलित पिछड़ों की बात करते हैं, नीतीश कुमार जी वही दलित और अति पिछड़ों से आते हैं। आप उनका विरोध करते हो तो आप कैसे दलित पिछड़ों की आगे करोगे? आप महिलाओं की बात करते हो, आप मैथिली ठाकुर का विरोध करते हो, आप कैसे आगे करोगे? आप कहते हैं युवा राजनीति में आना चाहिए। वो युवा बच्ची जो 25 साल के भी लोकसभा पर पहली बार लड़ रही है। ये तो बड़ी हंसने वाली भी बात लोग कहते हैं कि ये जो सीटें जो मिल रही हैं, कार्यकर्ता सालों साल से लगे हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, उनको सीट नहीं मिल पाती है, ग्राउंड का पूरा नॉलेज भी हो जाता है और ये नए जो चेहरे आते हैं जो सोशल मीडिया से वायरल हो जाते हैं, उनको सीट दे दी जाती है। क्या कहेंगे इसके बारे में? तो पार्टी अपना आकलन करती है, पहले तो जीतने के लिए, पहला, दूसरा कि भविष्य सुनहरा हो, फ्यूचर अच्छे हों। जैसे भाई साहब ने कहा ना कि युवा तलाश रही है, तो बीजेपी भी तो युवा तलाश रही है। उनके भी राजनीति पंडित है ना कि वो ग्राफ आगे चले, युवाओं की बात हो, संस्कृति की बात हो कि भारत संस्कृति का देश है। भारत कोई ऐसा कोई एक राइट को लेके नहीं चलता कि राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, या एक हिंदू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है। ये सांस्कृतिक देश है विभिन्न चीज़ों को, तो विभिन्न चीज़ों को जब आगे आएंगे, जब वो पार्टी में रहेंगे, तब तो उनकी बात होगी। मैथिली ठाकुर जी कितना अच्छा सोचिए, उनका सोच है कि राम राज्य हो, राम के जैसा राज्य हो, सब आपस में प्रेम रहे। उनके इस तरीके के गानों को सबने सुना है, सकारा है और माँ बहन उसको प्यार दे रही हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप चाहे कुछ भी कर लें, पार्टी तो पहले जीतने वाले कैंडिडेट को ही अपना उम्मीदवार चुनेगी ना, और उम्मीदवार चुन रहे और लोग जिता रहे, इसका मतलब है कि पार्टी ने सही चुना। अच्छा, अभी इस पे बात नहीं हो रही है। जो पांडे जी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, मुसहर करके कोई जनजाति है, SC से आती है, उनकी हालत देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी सरकार ने काम किया उनके लिए। आज भी उनके साथ वो मुसहर जो आज 60 साल के 70 साल के हो गए हैं, वो किसकी सरकार में यंग रहे होंगे? नीतीश में या लालू में? लालू में रहे होंगे। मेरी बात सुनिए, मुसहर जनजाति की बात को अगर आप कोई राजनीतिक मुद्दा मानते हैं तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं मानता। वो दर्द है जिसे हम लोग समझ ही नहीं सकते, क्योंकि इस दुनिया में 3 तरीके के दर्द को समझा जा सकता है। एक किसी के साथ सहानुभूति से, एक समानुभूति से, एक स्वानुभूति से। जो मुसहर जाति का दर्द है वो स्वानुभूति का दर्द है। वो दर्द हम लोग समझ नहीं सकते, उस पर हम अपनी सहानुभूति भी नहीं दे सकते हैं। जिस दर्द से वो पीड़ित, वो तो एक जो है, आज भी हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा समाज, ये सिर्फ किसी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक समाज की भी जिम्मेदारी है। और समाज के रूप में हम कितने पिछड़े हैं कि आज भी हमारे समाज में एक तबका ऐसा है जिसके पास उसकी मूलभूत सुविधाएं तो छोड़िए, उसके पास जीने का अधिकारता नहीं है। ये कोई जीवन है, एक नरकीय जीवन है। उस डॉक्यूमेंट्री ने तो मुझे अंदर से झकझोर के रख दिया। मतलब मैं 3 से 4 बार तो उस डॉक्यूमेंट्री को देखकर रो चुका था, मेरी आंखों से आंसू आ गए। और वो जीवन वो लोग जी रहे हैं, तो उनके दर्द को तो आप न किसी राजनीति से जोड़िए। ये हम सब की ये सबसे बड़ा उदाहरण है। ये जातिवादी व्यवस्थाओं से लेके हमारे समाज की सड़ी हुई व्यवस्थाओं का नतीजा है कि आज भी वो लोग ये जीवन जी रहे हैं। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैं इस मुद्दे पर इससे ज़्यादा मतलब मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये सच में इतना दुखित मुद्दा है कि कैसे आज वो लोग, उनके यहाँ पे बच्चे खा नहीं सकते, जी नहीं सकते, वही चूहा मार के वो लोग जी रहे हैं। उनके बच्चों के पूरी उस मुसहर जाति का आप देखिए कि उस जाति के 1 दर्जन अधिकारी नहीं है पूरे भारत में, जबकि ST में या SC में आने के बाद भी उस जाति का 1 दर्जन अधिकारी नहीं है। कैसे आप कल्याण करो? इस चीज़ को राजनीति से हटा के हम सबकी, आपकी, मेरी, इनकी और हर एक आदमी को जो इस चीज़ को सुन रहा है और जो इस दर्द को जान रहा है, उसकी साझा जिम्मेदारी बनती है कि कैसे हम उन्हें समाज की मुख्य विचारधारा में लाएं, मूल धारा में लाएं और उनको स्थापित कर सकें। ये किसी राजनीतिक दल का जिम्मा नहीं है। हर चीज़ राजनीति के हिसाब से नहीं होती, कुछ सामाजिक नियम भी होते, कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती हैं। क्या कहेंगे, जातिवादी व्यवस्था? नहीं, मैं सहमत हूँ एकदम, भाई साहब से एकदम सहमत हूँ कि वो हमारे भाई हैं। कह सकते हैं कि अगर चाहे किसी कास्ट धर्म को, सब भारत के लोग हैं और उन्हें मुख्य धारा में लाना हमारी सबकी जिम्मेदारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो कहीं से नहीं आ पाएँ तो ये हमारी कमी है, उसको भी हम स्वीकारते हैं। लेकिन वो कमी, मैं दोबारा कहता हूँ कि जो मुसहर जाति दिखाई जा रही है, उनके माँ बाप 70 साल के हो गए, वो 70 साल का जो जवान था
वो तब कहाँ लालू थे? मैं इस चीज़ को राजनीति में लाना नहीं चाह रहा हूँ, पर ये बार बार उस चीज़ को वहीं ला रहा हूँ। तो पिछले 20 साल में इन्होंने मुसहर जाति के लिए ऐसा क्या कर दिया? इसे मैं फिर कह रहा हूँ, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हम सबका मुद्दा है। ये राजनीतिक वहाँ तो विकास ही नहीं दिख रहा। वहाँ विकास, अरे विकास का वहाँ तो मैं ये कह रहा हूँ जीवन ही नहीं दिख रहा। अगर कहते हैं कि स्वर्ग और नरक कहीं होता, तो अगर नरक कहीं होता तो मुसहर जनजातियों की बस्ती में वही नरक होता, इसके अलावा कुछ नरक नहीं होता। तो वो जीवन है। आप उसे फिर राजनीति पे वो कहाँ? मैं पिछले अगर राजनीति की बात है, चलो मैं मान लेता हूँ, अगर पिछले 50 सालों में नहीं किया हमारी गलती, 20 सालों में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप करते, अगर हम कोई नहीं कर रहा, मैं फिर बता रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक लोग, जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं बनाएंगे, क्योंकि सामाजिक समाज तभी आगे बढ़ सकता है पूरा समाज साथ दे। अगर हम सिर्फ राजनीति के भरोसे रहेंगे तो नहीं हो सकता है। जब तक राजनीतिक और सामाजिक लोगों का सामंजस्य नहीं बैठ सकता है, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, उनके जीवन में कोई सुधार नहीं होगा। नहीं, ये मुद्दे को जब लोगों से बात रखते हैं तो वो ये कहते हैं कि जब तक आरक्षण रहेगा, जब तक ये जातिवादी रहेगी। क्या इसको आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि गाँव में आज भी ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई जातिवाद की। साहब, जातिवाद गांव की नहीं, जातिवाद इस देश की समस्या है। अभी हरियाणा में एक पूर्ण प्रकाश एडीजी, इतने बड़े अधिकारी होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। किस दबाव में आके? जातिवाद के दबाव में आके। आप कह रहे हैं जातिवाद सिर्फ इसकी समस्या नहीं है। जब हम पैदा होते ना, हमें कुछ नहीं मिलता है, हमें हमारा नाम तक नहीं मिलता, पर सबसे पहले हमें हमारी जाति मिल जाती है, जो हमें सबसे पैदा होती है, सबसे पहली चीज़। आप कह रहे हैं जातिवाद सिर्फ गाँव की समस्या है कि गाँव का आदमी जाति इस्तेमाल करता है, शहर का आदमी इस्तेमाल नहीं करता? हर जगह जाति और जाति अपने तरीके बदल देती है। जाति को बंद क्यों नहीं किया जाता? आपके राहुल बाबा ही तो जाति जाति चिल्लाते हैं कि जाति का काउंसलिंग करो, जातियों का एक डाटा दो। मैं तो जाति को कहता हूँ भारत से जाति नाम हटा दो, सीधा आपका नाम एक्स भारती, मेरा नाम वाई भारती, सीधा भारत के नाम से जोड़ दो ना। अगर आप भारत में रह के और भारत से जाति हटाने की बात करें तो आप भारतीय होने का मूल समझते ही नहीं है। भारत में अगर जाति अपमान का विषय नहीं है, सम्मान का विषय। राहुल जी जो हैं, वो जो है इसलिए मांगते जाति का जनगणना कि जिसकी जो जाति है उसको वो हिस्सेदारी मिले, उसको समाज में वो सम्मान मिले, उसको वो न्याय मिले, न कि सिर्फ जो है कुछ एक जातियाँ या कुछ एक प्रभुत्व तबके जो हैं वो सारा माल लूट लें, न कि ये काम हर समाज में क्यों नहीं कर लेते? आपकी तो सरकार है, वहाँ पे एक ही जातियों को बोलबाला कैबिनेट में। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए आप फिर हिमाचल, फिर वहाँ आ गए। आप बिहार में क्या कर रहे हैं? आप मुसहर जनजाति की बात चल रही है, आप हर चीज़ को राजनीति से जोड़ के जो देख रहे हैं, ये बहुत गलत नजरिया भाई साहब। आप बड़े भाई हैं हमारे, आप मित्र हैं हमारे, आप साथी हैं हमारे, आप हमेशा न्याय की बात उठाते, छात्रों की बात उठाते, पर कम से कम आज मुसहर जनजाति की बात है, उसे किसी जाति राजनीति से न जोड़ के आप मानिए कि आपकी भी गलती रही है, और आप ये मानिए कि जातिगत जो संरचना है इस समाज में वो बहुत गलत है। उसे खत्म करके उसे आगे बढ़ाकर सभी लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाके हम उसे खत्म कर सकते हैं। जाति आप खत्म कर सकते हैं। और कोई मुझसे कहे कि मैं जिस जाति से आता हूँ उसे खत्म करना चाहूँ, मैं क्यों भाई? पर लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मुझे अपनी जाति पर सम्मान है, दूसरी भी जो जाति आ रही है उसे भी अपनी जाति पर इतना ही सम्मान होना चाहिए, इतना ही गर्व होना चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। और हमारी सरकार ने कभी जाति पे भेदभाव नहीं किया। अगर राशन देने का काम किया तो सबका काम किया, वहाँ जाति देख के नहीं काम किया। नौकरी देने की अभी यूपी में बात आई तो जाति देख के यूपी में नौकरी सिपाही भर्ती नहीं दी। ज़्यादा समस्याएं दलितों के साथ अभी जो हो रही है ना, आपकी सरकार ही में हो रही है। अभी देखो जो मारे जा रहे पूरन कुमार जी, अभी देखिए इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं इस देश में अभी रायबरेली में जिस वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को मारा गया वो दलित नहीं था क्या उससे जब ये नहीं कहा गया था कि हम राहुल, जब उसने बोला कि मैं राहुल जी का आदमी, तो क्या ये नहीं बोला गया था कि हम बाबा जी के आदमी है? क्या मतलब था? कि मैं फिर कह रहा हूँ, और ऐसे लोग किसी पार्टी के नहीं होते, किसी के, इनकी विचारधारा विकसित विचारधारा के लोग होते हैं, विकसित मानसिकता होती है, और इन लोगों को समझना चाहिए और खासकर इन्हें बोलना चाहिए कि जो समाज में आरक्षण जो है ना, वो आदमी को आगे बढ़ाने, बराबरी पर लाने की चीज़ है। ऐसा नहीं कि आरक्षण कोई गलत चीज़ है जो मिल रही है, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? जाति के नाम पे गाली मिल रही है तो जाति के नाम पे आरक्षण क्यों नहीं लेंगे? जब जाति के नाम पे गाली मिल रही है, जाति के नाम पे द्वेष मिल रहा है, जाति के नाम पे असम्मान मिल रहा है, तो जाति के नाम पर आरक्षण नहीं लें? क्यों नहीं लें? किस चीज़ के लिए नहीं लें? जब जाति के नाम पे आप सम्मान ले रहे हो कि जैसे पैदा हुए आप एक सम्मानित जाति में, कोई भी व्यक्ति सही, मैं किसी जाति किसी एक के लिए बात कर रहा हूँ, सब जातियों के लिए, जो जाति के नाम पे आप मान ले रहे हैं तो वो जाति के नाम पे आरक्षण भी लेंगे। जिनकी जातियों को गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है वो लोग जाति के नाम पे आरक्षण भी ले रहे हैं, तो आपको दर्द हो रहा है? आप जाति की बात करते हैं, मैं एकदम स्वीकारता हूँ कि बिहार के उसी जहाँ पे अपना MOI समीकरण नापते हैं कि यादव और मुस्लिम, उस मुसलमान को कितनी सीट दी, कितना मुख्यमंत्री बनाया, कितना उप मुख्यमंत्री बनाया, कितना कैबिनेट मंत्री बनाया, जरा ये बता दें। फिर वही जाति धर्म वहीं आगे खत्म हो जाती है। हम बात कर रहे हैं तेजस्वी जो है एक युवा है, और मैं सिर्फ युवा होने के नाते विचारधारा जो है बीजेपी की
ऐसे ये नहीं, सिर्फ BJP वही नहीं, मैं ये सिर्फ राष्ट्रवाद वही पे हूँ। राष्ट्रवाद कौन सा खोखला राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इनके राष्ट्रवाद में दलित नहीं आते, अभी जब इनके मैंने राष्ट्रवाद में नस मुस्लिम पकड़ी नहीं कि आते, मुस्लिम इनके को राष्ट्रवाद एक में भी सीट नहीं अल्पसंख्यक दी नहीं आते। तो इनको जातीय राजनीति दिख अगर रही इन्हें है। ये नहीं और पता कि अगर मुस्लिम वोट को ना एक दें, सीट नहीं दी, एक सीट भाजपा भी ने ना कितनी दें, सीट दी है, भाजपा ने अगर कितने सीट ना कैबिनेट दें, मिनिस्टर तो मुस्लिम इन्हें बना। राजनीति नहीं करनी एक तो चाहिए। दिक्कत ये हुई पूरी भाजपा को सिर्फ बिहार में मुसलमानों का वो हो रहा है, पर लेकिन पूरे देश में उन्हें मुसलमानों के कोई नहीं हो रहा। तो मुसलमानों की बात ये नहीं करते, कहते हैं मुसलमानों का मसीहा है। अगर कोई एक भी सीट नहीं, एक भी उप मुख्यमंत्री आज तक जीवन में नहीं दिया, लेकिन इनको लगता है कि राजनीति की बात मत करो। भाई, बिना केंद्र में कितने मुस्लिम भाई हैं अपने मंत्री? बिना राजनीति के, बिना वोट शेयरिंग के कभी किसी का विकास नहीं हो सकता। आपने मुस्लिम की बात की है, तो मुस्लिम भाई कितने हैं केंद्र में अपने मंत्री? 6 मंत्री हैं। राज्य मंत्री के एक रूप बात में। कही है कि बिना राजनीतिक हिस्सेदारी के आपका विकास नहीं हो सकता। भाजपा को सिर्फ 34 से 35% जनता ने वोट दिया, भारत की ने सिर्फ 34 से 35, मतलब बची 65% जनता का तो विकास होना ही नहीं चाहिए, उसे तो छोड़ देना चाहिए कि इन्होंने हमें वोट नहीं दिया। राजनीति का सिर्फ चुनाव की प्रतिद्वंदता तब तक होती है जब तक चुनाव होता है। चुनाव जीतने के बाद सरकार किसी एक दल की नहीं होती, किसी एक विचारधारा की नहीं होती, सबकी होती है, हर विचारधारा की पूरे देश की होती है। आपको पूरे देश के, पूरे राज्य के, पूरे हर एक समान का, हर एक लोगों का विकास करना होता है, न कि सिर्फ एक जाति तक आप जब सीमित आप रह जाएं। पिछड़ों की बात करते हैं, जब आप हम पिछड़ों SC को की बात बराबरी पे करते लाने की हैं, बात करते हैं, जब आप दलित हम की बात पिछड़ों को करते हैं, बराबरी जब पे लाने, हम मुस्लिम दलितों को, उनको एक रेखा पे आना हम उनको इनको सीट बराबरी क्यों पे लाने नहीं की देते बात लड़ने कर रहे को? हैं। आप हम अपने उनको- घर में सीट आपने दे देते कितनी हैं, दी अपने थी? भाई बहन को सीट दे देते हैं, अपने चाचा ताऊ को सीट दे देते हैं। अगर मैं किसी घर में पैदा हो गया हूँ तो वो मेरी कोई कमी है? अगर मैं किसी घर में पैदा होगा, मेरे अंदर प्रतिभा होगी, मुझे सिर्फ घर होने का, और घर होने का फायदा तो मिलता है जी। मैं हूँ, मैं यहाँ आज बैठ के इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में शायद इतनी समर्थ है। हर आदमी अपनी हैसियत अनुसार, चाहे हमारे हों चाहे आपके हों, हर आदमी अपनी हैसियत अनुसार अपने परिवार को बढ़ाता है। कोई भी